वेलकम टू सपनों की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जहाँ एक दयालु राजा अपनी बेटी राजकुमारी रत्नप्रिया के साथ रहता था। राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और विनम्र भी थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। एक दिन राजकुमारी अचानक बीमार पड़ गई। राजवैद्य आए, हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ सका। राजा बहुत चिंतित था। तभी एक बूढ़े साधु ने दरबार में आकर कहा, राजकुमारी को ठीक करने का एक ही उपाय है, उसे सोने का सेब खिलाना होगा। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि जो कोई भी सोने का सेब लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज्य में एक गरीब किसान के 3 बेटे रहते थे, वीर, चंद्र और सुरेश। उन्होंने सुना कि राजा सोने का सेब खोज रहा है। सबसे बड़े भाई वीर ने जंगल में जाकर सोने का सेब खोजने का निश्चय किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन वीर ने उसे अनदेखा कर दिया। वह आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता भटक गया और खाली हाथ घर लौट आया। अब चंद्र गया, लेकिन उसने भी बूढ़े साधु की उपेक्षा की और असफल होकर वापस आ गया। आखिर में सबसे छोटा भाई सुरेश निकला। जब वह जंगल में पहुंचा तो साधु ने फिर से भोजन मांगा। सुरेश ने प्रेम पूर्वक अपना भोजन साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी दयालुता के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, यह रहा सोने का सेब, इसे राजकुमारी को देना और वह ठीक हो जाएगी। सुरेश खुशी खुशी महल पहुंचा और राजा को सोने का सेब दिया। जैसे ही राजकुमारी ने सेब खाया, वह तुरंत ठीक हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सुरेश को इनाम में सोने से भरी थैली और सम्मान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दयालुता और ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है, जबकि स्वार्थ और अहंकार से कुछ नहीं मिलता। आपको ये कहानी कैसी लगी?